डोलू महतो जो बीजेपी के सांसद है धनबाद से, सीधे आप पर हमला उन्होंने कहा कि एक तो आप ओबीसी और पिछड़े जातियों के खिलाफ जो हमेशा आप ये करते रहते हैं, षड्यंत्र रचते रहते हैं, और झारखंड के आप सबसे भ्रष्ट नेता हैं। तो मेरे खिलाफ ये बोलते हैं, इससे मेरी साख बनती है, बढ़ती है। और मैं सुन रहा था उसमें कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। तो कल परसों मैं उनको एक नोटिस भिजवा दूंगा कि क्यों नहीं आपके खिलाफ में FIR दायर किया जाए इस तरह के शब्दों का प्रयोग के लिए। देखिए, चुनाव के समय लोग इस तरह की हरकत करते हैं, जिनका निहित स्वार्थ रहता है, ऐसे लोगों को बुलाते हैं। मगर ये आए हैं तो एक कहावत है ना कि सूप किसी को कोसे तो कोसे, चलनी भी कोसती है, इसमें 1000 छेद हैं। और मैंने इनके खिलाफ जो कहा है तथ्य पर आधारित है। 45 FIR हैं, 4 में सजा याफ्ता हैं। तो जो व्यक्ति सजा याफ्ता है और कई मामले चल रहे हैं, वो व्यक्ति अगर हमारे खिलाफ बोलता है तो मुझे तो लगता है कि हमारा जो प्रयास है, हमारा जो अभियान है, वो अभियान सफल हो रहा है और हमारा निशाना सही जगह पर लग रहा है। सर, आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक घंटे के अंतराल में हुए हैं और आपके विरुद्ध हुए हैं। पहला, डोलू महतो जो बीजेपी के सांसद है धनबाद से, उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीधे आप पर हमला उन्होंने कहा कि एक तो आप ओबीसी और पिछड़े जातियों के खिलाफ जो हमेशा आप ये करते रहते हैं, षड्यंत्र रचते रहते हैं, और झारखंड के आप सबसे भ्रष्ट नेता हैं। बाकी बाकी जो अपराध करने वाले उनके खिलाफ आप कुछ नहीं बोलते, बहुत कुछ उन्होंने कहा। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? डोलू महतो जैसे लोग जिसके खिलाफ बोलते हैं तो समझिए उसके अच्छे दिन आ रहे हैं। मैं धनबाद गया था और वहाँ बाघमारा क्षेत्र में 3-4 गांव के लोग आए। लेढ़ी डूमर है, दरदा है। वहाँ के लोगों ने बताया किस तरह से करीब 200 एकड़ ज़मीन किसानों की ज़बरदस्ती इन्होंने दीवार, जेल की दीवार, इतना ऊँचा दीवार खड़ा करके उसको घेराबंदी में ले लिया है। इनके अपने गांव ले गए। इनके अपने खास जो गोतिया दयाद हैं, अशोक महतो हैं, उनकी पत्नी कुंती देवी है, उनकी बेटी सुनीति है, वो ले गए गांव में। कितना आतंक पसरा हुआ है। और उन लोगों का जो खेत है जिसमें फसल लगी हुई थी सब्जी की, उस पर बुलडोजर चलवा दिया उन्होंने। मारपीट किया उन लोगों के साथ, क्योंकि इनके खिलाफ एक मामले में वो गवाह है। तो उन सबों को मैंने कहा था कि मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। और लेढ़ी डूमर और दरदा के लोगों से तुमने वादा किया है कि इनके चंगुल से आपकी 200 एकड़ ज़मीन को मैं छुड़वाऊंगा। मैंने राज्यपाल से मिल के बात रखा। राज्यपाल ने सरकार को इंक्वायरी के लिए लिखा। वहाँ के DC ने इंक्वायरी करके रिपोर्ट दिया है। क्या दिया है पता नहीं। चुनाव से हम लोग निवृत्त होते हैं तो इस सब मामले में जाकर जो मैंने वादा किया है लेढ़ी डूमर और दरदा के लोगों को, वो पूरा कराऊँगा। उसमें 90% लोग पिछड़े जाति के हैं और उसका 50% इनका जो अपना समुदाय, तेली समुदाय है, उसके लोग हैं। आज लोगों ने मुझे फ़ोन किया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग जमशेदपुर आएंगे और डोलू महतो क्या हैं, इसका बखिया हम लोग उधेड़ेंगे जमशेदपुर आकर। तो इनका जो अत्याचार है वह अपने गोतिया दयाद के ऊपर है, OBC के ऊपर है, अल्पसंख्यकों के ऊपर है। ये कहाँ किसी फॉरवर्ड के खिलाफ में लड़ते हैं ये। तो मेरे खिलाफ ये बोलते हैं, इससे मेरी साख बनती है, बढ़ती है। और मैं सुन रहा था उसमें कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। तो मैं एक बार फिर वीडियो देखूंगा और अपने वकीलों से सलाह लूँगा। तो कल परसों मैं उनको एक नोटिस भिजवा दूंगा कि क्यों नहीं आपके खिलाफ में FIR दायर किया जाए इस तरह के शब्दों का प्रयोग के लिए। अब मोदी जी, अमित शाह जी समझेंगे, उन तक भी वीडियो जाएगा कि अपने सांसद को नियंत्रित नहीं करेंगे तो हम लोग तो उनके खिलाफ भी, और जो लोग उनको लेकर यहाँ आए हैं उन लोगों की भी हम लोग पोल खोलेंगे और क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं ये भी हम लोग बताएंगे। सवाल यह है सर कि जैसी ये चर्चा होती है कि इंडियन फोल्डर से आपका टिकट तय होगा, अखबारों में कल जिस तरह से खबर छपी, इसके बाद डोलू महतो यहाँ पर आते हैं, तय होता है और वो आके आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इसके बीच जो संदर्भ आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कहीं आप देख रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है आपके खिलाफ ये करने के लिए? और उन्होंने कहा कि चुनाव के समय भी बहुत कुछ, अभी ये तो सिर्फ टेलर है, हम आपके खिलाफ हो या आप किस तरह के माफियों का संरक्षण देते हैं, अपराधियों को, बहुत कुछ हो आपके खिलाफ वो करेंगे। नहीं, वो आए हैं, स्वागत है। देखिए, चुनाव के समय लोग इस तरह की हरकत करते हैं,
जिनका निस्वार्थ रहता है, ऐसे लोगों को बुलाते हैं। ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है। मगर ये आए हैं तो एक कहावत है ना कि सूप किसी को कोसे तो कोसे, चलनी भी कोसती है, इसमें 1000 छेद हैं। तो वही बात इनकी है। और जो लोग लेकर आए थे, जो लोग वहाँ उनके इर्द गिर्द थे, सबकी तस्वीर सामने आ गई है। वो कौन लोग थे, उनका उद्देश्य क्या था उनको ले आने का, ये भी समझ में आ गया है। तो मैं तो कह रहा हूँ, लेडी डूमर, दरिदा, इनके गांव के लोग ही 1 दर्जन लोग मेरे पास आने वाले हैं। इनके गोतिया दियाद अपने हैं, कितना अत्याचार इन्होंने किया है। ऐसे लोगों को बहुत महत्व नहीं दिया जाता है, मगर अब सांसद हो गए हैं तो सांसद को तो महत्व देना पड़ेगा। इसीलिए मैं उनके इस वीडियो के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई पर भी विचार करूंगा और उनको लीगल नोटिस भेजूंगा इसके लिए, क्योंकि इस तरह से मन बढ़ते जाएगा ऐसे लोगों का। और मैंने इनके खिलाफ जो कहा है तथ्य पर आधारित है। 45 FIR हैं, 4 में सजा याफ्ता हैं। तो जो व्यक्ति सजा याफ्ता है और कई मामले चल रहे हैं, वो व्यक्ति अगर हमारे खिलाफ बोलता है तो मुझे तो लगता है कि हमारा जो प्रयास है, हमारा जो अभियान है, वो अभियान सफल हो रहा है और हमारा निशाना सही जगह पर लग रहा है।